9th फिजिक्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि अगर मोशन हमें दिया हुआ हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए हमने ग्राफ पढ़ लिया था। कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरीके से फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए जाए तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम की ग्राफ करें, ठीक है, एक और ऑप्शन है, देखो इधर, उसी में आगे लिखते जाना, ठीक है। व्हेन केस 3, केस थर्ड, व्हेन a इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अगर हमारा a कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, a इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, इट विल बी एनीथिंग, ठीक है। ये एनीथिंग मतलब ये किसी भी तरीके का हो सकता है। इट विल बी ए कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है। स्लोप हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन जब हम कांस्टेंट नहीं बोल रहे तो हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। तो स्लोप इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में स्लो कर्व जो होगा हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस का जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी कोई ग्राफ होगा जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। बस ये डायग्राम ध्यान रखना है। अगर वेलोसिटी इस तरीके से कोई ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। द हेडिंग इज फ्रॉम हियर, देखो इधर, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इधर, ई ओ एम मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ई ओ एम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम इस पे बात करें, ठीक है, ए इज कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कर लो, ठीक है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ ऐसे दिया हुआ हमें v t, ठीक है, तो एरिया अगर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t, अगर ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है, दिस इज पॉइंट v। तो एरिया इसका क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब एरिया कौन, एरिया नहीं, वेलोसिटी जब हमारा कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस का ग्राफ जो होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का हाइट अगर देखोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू v, ये v है एंड दिस इज टाइम t। तो v इंटू टी करोगे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। जब एरिया कांस्टेंट हो तो v यूज v इंटू टी, दिस इज द एरिया, ठीक है, एरिया एंड दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जब हम करेंगे, ये केस 1 हो गया हमारा। अगर हम बोले a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी जानते हैं, ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुम देखोगे यहाँ से u प्लस ए टी, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ए अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। फॉर द टाइमिंग ए इज कांस्टेंट,
ठीक है, a इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 0, ठीक है, ये टाइम t है, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस ये हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये हो गया। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, दिस इज द एरिया, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, हाउ वी विल कैलकुलेट, ठीक है। देखो इधर, अब ध्यान देना, दिस इज द पॉइंट v, ठीक है, दिस इज द v वेलोसिटी। नाउ अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल्स टू u, अगर हमें स्ट्रेट लाइन से जब मैच करा रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो u and this distance will be equals to at, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस at होगा, उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी t टाइम पे वेलोसिटी दिस इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्राफ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राफ। हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया, दिस देखो इधर, इसका अगर तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना हो तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। अभी के लिए हम पहले इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ओ, ए बी सी डी, ठीक है। इट मीन्स एरिया ऑफ ए से नहीं, ओ से स्टार्ट करो, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी ओ, दिस इज एरिया, इसका एरिया निकाल ले हम, दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, इसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इस छोटे वाले रेक्टेंगल को एरिया ऐड कर दें प्लस ट्रायंगल का एरिया, हम लिख सकते हैं इसके रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, मींस ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ओ ए बी डी प्लस एरिया, इसका एरिया बी सी डी, लिख सकते हैं इसे ना। देखो इधर ओ ए बी डी, ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हाइट u है एंड थिकनेस t है, ठीक है। तो इट विल बी रिटन एज u इंटू लिखो, और इट कैन बी रिटन एज, देखो इधर लिखो ओ टी नहीं ओ ए है, ठीक है। दिस इज ओ ए इंटू ए बी प्लस दिस एरिया, इस एरिया को कैसे लिखेंगे, ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा DB है, हाइट हमारा BC है, ठीक है। तो DB इंटू BC। अब देखो OA क्या है, OA इज इक्वल्स टू T, दिस विल बी इक्वल्स टू T इंटू AB क्या है, AB हमारा U के इक्वल है, तो U हो गया प्लस 1/2 इंटू DB, वेयर इज DB, देखो DB, ये DB है, ये DB इज इक्वल्स टू T है नाउ, एंड BC इज इक्वल्स टू दिस, BC इज इक्वल्स टू AT, यानी AT। अब देखो ये सभी को मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू, अगर S लिखे यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हम पहले डेराइव कर चुके हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। बस हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, हमने एरिया फाइंड किया, ठीक है। एनी हाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया फाइंड करने पे हमें ला है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो इधर, अगर तुम एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, इन केस इफ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, देखो इधर इस ग्राफ से मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी
और वी एवरेज नाउ हम लोग जानते हैं इट इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 होता है, u प्लस v बाई 2, लेकिन u प्लस v बाई 2 के अलावा हम लोग जानते हैं s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये भी तो होता है, ठीक है ना। तो s बाई t होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से देखें दिस विल बी इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 at स्क्वायर, 1 बाई 2 at स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। तो ये टी कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा u प्लस ए टी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर लेके जाओ तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। देखो इधर लिख सकते हैं ना इसको, 2u है तो हम 2u को क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ठीक है। हमने 2u को u प्लस u लिखा, ए टी को रहने दिया, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v होता है, हम पहले ही देख चुके हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे देखो ऑल्सो अल्टर, एक और जो डेरिवेशन है हमें, देखो यहाँ पे हम लोग एक ये इक्वेशन है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक थर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़ा है s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2as, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इधर, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। अगर इस एरिया ऑफ ट्रापीजियम लिखें तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम हम क्या पढ़े हैं, इट इज द 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल में है, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें एरिया यानी s इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी u प्लस v, ठीक है, 1/2 इंटू u प्लस v, ठीक है, u प्लस v, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, u प्लस v इंटू दिस इज द हाइट t, ठीक है। तो u प्लस v इंटू t। नाउ अगर हमें t निकालना है, अगर हम यहाँ से t निकाले, t विल बी इक्वल टू, यहाँ से निकाले तो v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रखो 1/2 इंटू यू प्लस वी, टी के जगह लिखे हैं v माइनस यू बाई ए। अगर अब मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी, यहाँ पे हमारे पास ये a प्लस बी है, तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब इसको एक साइड कर दो तो s इज इक्वल टू आ गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन। इस सभी इक्वेशन को हमने इस ट्रायंगल, इस मतलब इस ग्राफ वीटी ग्राफ का यूज करके डेराइव किया, ठीक है। तो व्हेन दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन दैट डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ फर्स्ट। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तुम्हें ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u ए टी। ये ए टी क्यों लिख रहे हैं हम, देखो इधर, क्योंकि इसका स्लोप थीटा है, दिस विल बी, अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू लिखे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये स्लोप होता है, दिस इज a, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू a, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब इसमें पूरा तुम करोगे, देखो इधर ये कांस्टेंट स्लोप, हम जानते हैं वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन में देता है, तो इसका स्लोप जो है tan थीटा इज इक्वल टू a। तो इस परपेंडिकुलर हाइट को लिखना होगा, देखो इधर tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से tan थीटा लिखें तो इट विल बी BC अपॉन दिस इज द BD। तो tan थीटा इज इक्वल टू a है, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन BD की बात करें तो BD इज इक्वल टू T है, तो BC इज इक्वल टू AT आया हमारा, ठीक है। इसीलिए ये लिखा हुआ है AT।
और तुम यहाँ से लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हर चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन, the VT graph velocity versus time graph, ठीक है, VT graph of a object is shown below. Find displacement. Find displacement. This is the between t is equals to 0 to t equals to 2 second, ठीक है। Now this is the velocity versus time graph. This is given 2 second. This is the velocity graph, velocity axis. This is time axis. Now they are given, this is the velocity versus time graph v, and this is given 2 meter per second. The velocity is given 2 meter per second. Now from this graph you have to calculate what is the displacement, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे द ग्राफ is parallel to time axis, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस a इज इक्वल्स टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, क्या जानते हैं, d इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ। ना अगर हमें एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये देखो एरिया कैसे निकालेंगे, ये हाइट 2 मीटर हुआ पर सेकेंड और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। तो निकालो 2 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर, आंसर, ठीक है। दिस इज द ग्राफ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना था हमें, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। The question, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक्सिस का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है हमें। ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ये टाइम जो है हमारा सेकंड में है, तो एक ही जगह लिख देते हैं सिर्फ सेकंड, ठीक है। तो 2 4 6 8 ये सेकंड में है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन इन मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या जानते हैं हम, वेलोसिटी is equals to slope of graph, ठीक है, slope of graph, which graph, displacement versus time graph, s versus t graph, st ग्राफ का और st ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। अगर मुझे निकालना है स्लोप तो क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट निकालो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट।
हमने दिस दोनों पॉइंट निकाला, दिस इज द थीटा। अगर हम यहाँ पे लिखे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, अब इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज द पॉइंट ए बी सी में tan A इज इक्वल टू tan A के लिए देखा जाए तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, तो परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन दिस इज द AB। नो तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो BC इज इक्वल टू कितना, ये हाइट कितना है, दिस इज द 40, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है, तो ये डिस्टेंस बचा 40 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 30, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 सेकेंड, यहां से यहां तक का 2 सेकेंड, इट मींस दिस डिस्टेंस इज 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 30 अपॉन 6, दिस विल बी इक्वल टू 5, यानी v इज इक्वल टू है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आ रहा है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड। ओके देखो इधर दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये मीटर पर सेकेंड में हमारा है, मीटर पर सेकेंड में यूनिट है इसका, दिस इज 10 20 10 20 नहीं, इसको करो 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25। ओके देखो इधर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द ग्राफ इज दिस लाइक दिस गिवन, ठीक है। ये देखो टाइम हमारा दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, यानी दिस विल बी इक्वल टू मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, टाइम इन मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट 10 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। ये टाइम मिनट में दिया हुआ है हमें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, देखो इधर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये हमें दिया हुआ है एंड गिवन, देखो इधर ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। ये 0 से लेके 10 मिनट तक, 0 से लेके 10 मिनट तक फिर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, फिर नेक्स्ट 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक, ये 20 लिखो यहाँ पे 30, नेक्स्ट ये 20, ओके, नेक्स्ट 10 से लेके 20 मिनट तक ये 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, फिर नेक्स्ट 25 से लेके 30 मिनट तक, ये 20 से लेके 30 मिनट तक 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, ठीक है। दे आर आस्किंग फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 मिनट, ये ए में, बी में 10 to 20 मिनट, C में 20 to 30 minute, and the fourth one is find average velocity for total journey, ठीक है। They are asking find the total velocity for total journey, total velocity, average velocity for total journey, ठीक है ना। तो अब मोशन को हमें इसी ग्राफ से देखना है, ग्राफ से करना है कैलकुलेट हमें। देखो इधर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम बात करें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हम पर है, ठीक है। तो हमें निकालना है 0 से 10 मिनट तक, ठीक है, 0 से 10 मिनट।
तो 0 से 10 मिनट के बीच में अगर देखें वेलोसिटी अगर हमारा कांस्टेंट है, हमारा वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी एक्सिस है स्ट्रेट लाइन, 0 से 10 मिनट के लिए हम देख रहे हैं वेलोसिटी जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, a is constant and this is the area which is covered in first 10 मिनट, ठीक है। तो a is equals to अगर निकाले, a में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम और एरिया। वेलोसिटी कितना है देखो इधर, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिखो इसको बढ़िया से, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है 0 से 10 मिनट, 0 से 10 मिनट, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा सेकेंड है तो यहाँ पे हम मिनट नहीं रख सकते, ठीक है, दे शुड बी सेम यूनिट, ठीक है। तो मिनट 10 मिनट है, अब अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 10 मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट इंटू 60, ठीक है। तो 10 इंटू 60 किया हमने, ठीक है, ये सेकेंड में आ गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर बचा, ये 10 इंटू 10 100 इंटू 6, तो 60 इंटू 00 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। 6000 मीटर उसने ट्रैवल किया फर्स्ट 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट में 0 से 10 मिनट तक में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 2 3 6 पे 1 2 3 0, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है बी में 10 टू 20 मिनट, अगर हम 10 से 20 मिनट की बात करें तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर हमारा मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी हो देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। नेक्स्ट बी में बिटवीन 10 टू 20 मिनट, ठीक है ना। अब देखो इधर, अगर 10 से 20 मिनट में अगर तुम देखोगे तो 10 से 20 मिनट के बीच में दिस इज द ग्राफ, नॉट दिस वन, ये ग्राफ आ गया हमारा। तो अब इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा हमें, तो उस बीच में देखो तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया, एंड ये एरिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो इधर एरिया के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्राफ में, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर हाइट उसका बोले हाइट कितना है तो 15 है, एंड बेस का कितना है, इट इज 20 माइनस 10, 20 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि 20 लिखोगे तो यहां से यहां तक का 20 है, हमें निकालना इस बीच में है, तो 20 माइनस 10 करना पड़ेगा ताकि ये ही लेंथ आए हमारा, ठीक है। लेकिन ये क्या में है, 15 मीटर पर सेकेंड में है, एंड ये क्या में है, ये मिनट में है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 60, ठीक है, 60। अब सेकेंड हो गया तो सेकेंड कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल होने से क्या हो गया, 15 इंटू ये 10 इंटू 60, ये टोटल मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 15 90 120 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 10 टू 20 सेकेंड। तो हमारा ए पार्ट बन चुका है, यहाँ पे बी पार्ट भी बन गया, अब सी पार्ट हमें देखना है, ठीक है। सिमिलरली तुम सी पार्ट को भी बना सकते हो, सी पार्ट बिटवीन 20 टू 30 मिनट, अगर 20 टू 30 मिनट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अगेन एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू, देखो इधर अब अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकालनी है मुझे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसके एरिया के लिए दिस इज द height of the graph, this is the width of the graph, the height of the graph is given 25 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, देखो कितना नीचे बेस में दिया हुआ है 30 माइनस 20 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकेंड, अब सेकेंड कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो गया 10 इंटू 60 600, 25 इंटू 600, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 1500, ये आएगा हमारा मीटर, ठीक है।
ये आया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने थर्ड यानी 20 से 30 मिनट के लिए भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, दे आर आस्किंग फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का हमने एक ही एक्सप्रेशन पढ़ा है, ठीक है, डी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। नाउ अगर ये पूछा जाए, देखो हमें पूछा क्या गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमेशा टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। तो ये पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी में t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 30 मिनट तक इसने जितना जर्नी किया है उस टोटल जर्नी के लिए हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, देखो इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 6000, इसमें कितना ट्रेवल किया 9000, इस वाले में कितना ट्रेवल किया 15000। तो टोटल अगर हम ऐड कर देंगे तो 9000 6000 प्लस 15000, 6000 प्लस 9000 प्लस 15000, सभी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल टाइम 30 मिनट इंटू सेकेंड में बदलने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको पूरा कैलकुलेशन करो, 6 प्लस 9 ये 15000 प्लस 15000, इट विल बी 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 3, 30 इंटू 6 तो 30,000, इट विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इंटू 00, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, इट विल बी 153, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50/3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखो इधर तुम लोग को पहले ही बता दे रहे, अगर फिजिक्स में कोई भी, मेरे सब्जेक्ट में कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो कैलकुलेशन पीछे जाके कोई नहीं करेगा, ठीक है। वट एवर यू हैव टू डू, जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जस्ट डू कैलकुलेशन हियर ओनली, जस्ट डोंट गो बैक साइड, बैक साइड में पेज के कॉपी के पीछे जाके कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हमें, and this is given like this, ठीक है। the velocity versus time graph is given like this, time, ठीक है। this is 10 meter per second, this is 20 meter per second, ठीक है। and this is given 5 second, this is 10 second, ठीक है। the question is like this, देखो इधर यहाँ पे पूछा गया find displacement in first, डिस्प्लेसमेंट इन ए में लिख लो, ए में 0 to 5 सेकेंड, बी में 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। नाउ थर्ड में फाइंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है 0 से 5 सेकेंड के बीच में, फिर 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में, उसके बाद एक्सेलरेशन हमें पता करना है टोटल जर्नी के लिए, ठीक है। एक्चुअली अगर ग्राफ देखा जाए तो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज एट इंक्लाइनेशन विद द टाइम एक्सिस, ठीक है, एट इंक्लाइनेशन विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन देखो इधर, it is making an angle with the time axis, a straight line and it is making an angle with the time axis,
तो तुम ग्राफ जो पीछे पहले अगर उसको ध्यान दोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा ए इज कांस्टेंट, ठीक है। तुम देखोगे अगर ग्राफ को कंपैरिजन करोगे तो इसका एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया खत्म ना। नेक्स्ट अभी पहले जो सॉल्व करना है वो हम देखते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, तो दिस इज द ग्राफ एरिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ नाउ। तो एरिया हमें कितना दिया होगा, एरिया निकालना है हमें 0 से 5 सेकेंड जब बोला गया है तो हम 0 से 5 सेकेंड वाले ही एरिया का ध्यान देंगे, ठीक है। ये नहीं कि 0 से 5 सेकेंड के लिए तुम्हें बोला गया तो तुम यहाँ तक 10 सेकेंड पे चले जाओ, ठीक है। ध्यान देना है कि जहां पे जिस टाइम इंटरवल में हमें बोला गया उसी टाइम इंटरवल में हमें रहना है। तो एरिया ऑफ दिस इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ द ग्राफ, इट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लेंथ बोले तो ये 5 सेकेंड है, ठीक है। तो हमने 5 रखा इंटू दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिख दो। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल टू 2 से 5 इंटू 2 10, तो 5 इंटू 5 25 मीटर। यानी अगर बात किया जाए ये फर्स्ट 0 to 5 सेकेंड की अगर हम बात करें 0 to 5 सेकेंड में ये 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो हमारा निकल गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा गया 5 to 10 सेकेंड के बीच में बताना है। Where is the 5 to 10 सेकेंड, दिस इज द टाइम इंटरवल 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। तो 5 to 10 सेकेंड के बीच में कैलकुलेट करो। तो 5 to 10 सेकेंड के बीच में अगेन हमें लगाना क्या है, एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना कैसे, निकालेंगे कैसे, देखो इधर बी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड के बीच में अगर हम निकालना है, ठीक है। तो दिस विल बी द एरिया, ये एरिया होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे ये सोचो, ठीक है। दिस इज द एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो अगर हम लिखे इसका एरिया लिखेंगे तो 1/2 इंटू और क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल साइड का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक है। देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करके तुम्हें दिखाएंगे, दो क्या तीन भी दिखा सकते हैं अभी देखो इसको करेंगे। तो एरिया के लिए दिस टू साइड्स आर पैरेलल, ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल साइड का सम करो। तो पैरेलल साइड का सम का मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड प्लस दिस लेंथ इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ 5 सेकेंड, it will be 10 minus 5 second, तो 1/2 into 10 plus 20, this will be equal to 30 मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड दोनों में है, हमने मीटर पर सेकेंड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 10 plus 20 is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। now 5 minus 10 is equal to 5 सेकेंड। now सेकेंड तो सेकेंड कैंसिल हो गया, it will become 30 into 5 divided by 2, ये तो 15 है, तो 15 into 5 75 मीटर, ठीक है। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 to 10 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। यहाँ से इस लेंथ में मतलब 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में वो 75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा मतलब 5 to 10 सेकेंड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट को फाइंड करने के लिए बोला गया है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन
अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होगा ये, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, स्लोप कैसे निकालेंगे हम, तो कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं हम, हमने एक पॉइंट इसे चूज किया, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, तो दो पॉइंट चूज कर लिया हमने, ये दोनों पॉइंट हो गए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट। अब इसके लिए लिखे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, ये थीटा है, तो लिखेंगे tan थीटा, and tan theta is equals to, this is the perpendicular height divided by base, तो perpendicular height यानी height of this graph is 20 meter per second, this is the 20 meter per second divided by time axis पे देखो ये 10 minus 0, हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इस तक नहीं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसका 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 20 minus 0 divided by 10 minus 0, दिस विल बी इक्वल टू 20 by 10, ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड, ऊपर में मीटर पर सेकंड है, नीचे में सेकंड है, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, ओके। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ना देखो इधर ग्राफ हमें इस तरीके से दिया हुआ है, देखो ये तीनों तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन में जा रहा है, उसके बाद फिर एक और स्ट्रेट लाइन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है हमें, ठीक है। द टाइम इज गिवन लाइक दिस 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, दिस इज गिवन 20 सेकेंड, ओके। नाउ नेक्स्ट दिस वेलोसिटी एक्सिस जो है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन 7 और नॉट, इट इज नॉट 7, रुको चेंज करने दो थोड़ा, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, यहाँ पे जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, and this is 25 meter per second, okay, these 3 points are given, समझ में आ रहा है। this is the graph, ग्राफ में तीन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ खत्म हो गया जिसका डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ से एक नया स्ट्रेट लाइन हुआ जो थोड़ा और इंक्लाइन है और ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये इसका डायरेक्शन है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से यहाँ मुड़ कर जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस इज द वन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ से ये एक ऐसे मुड़ के जा रहा है, तो ये इसका स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन था, उसके बाद इसका डायरेक्शन ये है, फिर एक स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में मूव किया, मतलब ये तीन अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ग्राफ में हमें दिया हुआ है इस तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड टोटल
displacement and average velocity, total displacement, average velocity and average acceleration for total journey. ठीक है, हमें टोटल जर्नी के लिए पूछा गया, ठीक है, दे आर आस्किंग ऑल द क्वांटिटी फॉर द टोटल जर्नी, ठीक है, टोटल जर्नी के लिए हमें बताना है सभी के सभी क्वांटिटी। और लेट्स सॉल्व इट। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट ना, कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 3 स्ट्रेट लाइन है। जब ये 3 स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। बट स्टिल अगर जिस रीजन में स्ट्रेट लाइन है उस रीजन के लिए एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जहां जहां स्ट्रेट लाइन है वहां पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुम देखोगे 0 से 5 सेकंड के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, 0 से 5 सेकंड के लिए ये 0 है, 0 से 5 सेकंड के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 0 से 5 सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए देखो एक और स्ट्रेट लाइन है, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के लिए भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। बट 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, 0 से लेकर 20 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। फाइंड हमें पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ VT ग्राफ। नो, अगर मुझे VT ग्राफ का एरिया निकालना है, देखो दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इट मीन्स एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, ठीक है। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 कर दे तो इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया 1 के लिए अगर लिखे तो एरिया 1 इट इज अ ट्रायंगल शेप का एरिया 1/2 इंटू एरिया, दिस इज द बेस इंटू हाइट, बेस 0 - 5, 5 - 0, 5 - 0 इंटू दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राफ इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ से सेकेंड इसका कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 इज दिस इज द एरिया ऑफ 2। तो एरिया ऑफ 2 के लिए लिखा जाए तो एरिया ऑफ 2 अगर देखोगे तो इट इज अ ट्रेपीजियम, ये तो ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया फिर से 1/2 इंटू, पहले हमें 1/2 करना होगा, 1/2 इंटू करना होगा, उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो दिस साइड एंड दिस 2 साइड्स आर पैरेलल, तो इन दोनों साइड का ऐड करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड, मतलब 20 प्लस दिस 30, ठीक है। तो 20 प्लस 30, ये क्या में है यूनिट, मीटर पर सेकेंड है, यूनिट लिखना मत भूलना, इंटू ये हाइट बेस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 10 - 5 सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ कैंसिल हो गया, खत्म। फिर एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3 इज ऑल्सो 1 ट्रेपीजियम, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 3 इज ऑल्सो 1 ट्रेपीजियम, तो दिस साइड प्लस दिस साइड पैरेलल साइड है, तो उन दोनों का सम यानी 1/2 इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड, इसका साइड के हाइट कितना है, देखो ये 30 है, इसका कितना है, अरे यार ये 25 कैसे हो गया, इट विल बी 35, ओके। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 35, दिस इज 30, तो लिखो 30 प्लस 35, दोनों को ऐड किया, इंटू
ये 20 माइनस 10 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब टोटल सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे ये 2 से 20 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम, तो 5 इंटू 10, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 10, 5 माइनस 0 इज 5 एंड 10 इंटू 10 मीटर प्लस, अब यहाँ से देखो 30 प्लस 20 करोगे, यहाँ पे देखो 30 प्लस 20 करोगे 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ये 25 होगा, 25 इंटू ये 10 माइनस 5 करेंगे हम 5, ये क्या में मीटर, प्लस इसके लिए सॉल्व करो, तो 30 प्लस 35 दिस विल बी इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 10 इट विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी रिमेन्स 5, तो यहाँ पे आएगा 65 इंटू 5 मीटर, इन सभी को मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दो, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 5 इंटू 10 50 प्लस 25 इंटू 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 125, 65 इंटू 5 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 2 यानी 325, this will be equals to 50 plus this will be equals to 125 plus this will be equals to 325, ठीक है। इन सभी को फिर से ऐड करो, तो 25 50 प्लस 50 इट विल बी 100 प्लस 100 200 प्लस 300 दिस विल बी इक्वल्स टू 500 मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 500 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। जस्ट वंस चेक द कैलकुलेशन, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। बस कैलकुलेशन कैसे करना है ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। नेक्स्ट में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू 500 मीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, दिस इज 20 सेकेंड 0 0 खत्म हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 25 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट पूछा गया हमें एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का हमें एक्सप्रेशन पता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो इधर इनिशियली अगर बात किया जाए तो इनिशियली वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी 35 माइनस 0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, t फाइनल के लिए देखो v फाइनल पहले देखो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है, 35 माइनस 35 मीटर पर सेकेंड माइनस v इनिशियल कितना है 0, ये मीटर पर सेकेंड में डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल टाइम कितना है 20 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0, तो 20 माइनस 0 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर, ये 4 टाइम्स में, ये 7 टाइम में, यानी 7/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन, 7/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन इज दिस वन, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर पूछा जाए, हमें पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, अगर देखो यहाँ पे पूछा जाए, ये हमारा बन गया, इसी में क्वेश्चन में पूछ दिया जाए एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू फाइंड एक्सेलरेशन, इसी ग्राफ के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन a एट t इज इक्वल्स टू 2 नहीं, t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 8 सेकेंड वाले ग्राफ पे ध्यान दो, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ, यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज द पॉइंट वेयर 8 सेकेंड आएगा, तो 8 सेकेंड पे हमें निकालना क्या है, स्लोप निकालना है,
ठीक है। इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप होगा वो हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, इस ग्राफ का। तो तुम इस ग्राफ के स्लोप के लिए तुम देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम निकालो। तो एक्सेलरेशन एट 8 सेकेंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो 5 से 10 सेकेंड के बीच में हम कंसीडर करेंगे। तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना था, दिस 2 पॉइंट, हमें स्लोप निकालना होता है तो ये दोनों पॉइंट लेंगे हम। क्यों ये दोनों पॉइंट लेंगे, क्योंकि 8 सेकेंड पे ये ग्राफ है हमारा, और यहाँ पे जो स्लोप होगा उसकी स्लोप निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट ये इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वही इस पूरे लाइन का स्लोप होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमने ये दोनों पॉइंट लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 30, 10, 30 लिख सकते हैं हम, और इसके लिए लिखेंगे हम 5, 20। तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इज द एंगल, ये थीटा हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर 30 - 20 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, यानी 10 - 5, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। तो मीटर पर सेकेंड में फिर से 1 सेकेंड से डिवाइड करोगे, इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 30 - 20, 10 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A at 8 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम्हें पता करना हो कि एक्सेलरेशन निकालना है, अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन तुम्हें 15 सेकेंड में पूछना है, तो ये 15 सेकेंड मतलब ये पॉइंट आएगा, इस लाइन में तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमने मोशन पे क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ, ठीक है, ग्राफ बेसिस पे। इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।